अंत काल में व्यक्ति जिस भाव को लेकर अपने कलेवर का त्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मरते समय आप अगर किसी जीव का स्मरण करते हो तो वही योनि आपको मिल जाए। हम एक दूसरे के मोह में पड़कर एक दूसरे का स्मरण करते रहते हैं और मरते हैं, फिर वैसे ही बन करके दुनिया में पैदा हो जाते हैं। परिवार में बेटा बेटी के मोह में पड़कर हम उन्हीं का स्मरण करते हुए जब मरते हैं तो अगले जन्म में उसी घर में फिर व्यक्ति पैदा हो जाता है, नाती पोता बन करके पैदा होता है, पोता पर पोता बन करके पैदा होता है। माताएं गोद में बच्चे को लेकर के कहती हैं, देखो इसकी नाक जो है दादा जैसी है, दादा को पड़ा है। बोले दादा को नहीं पड़ा है, दादा ही आकर के पड़े हैं। दादा को नहीं पड़ा है, दादा ही आकर के पड़े हैं। यही संसार है। ये केवल हंसने के लिए नहीं, ये सब यथार्थ है। गीता जब पढ़ेंगे आप, उपनिषद पढ़ेंगे, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। हम तो केवल संक्षेप में केवल आपको सूत्र बता रहे, समझने का तरीका। जीव इसी मोह के कारण संसार में बार बार जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो कहो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मरने के बाद व्यक्ति जब अगला जन्म लेता है तो पिछले जन्म की सारी बातें उसे भूल जाती है। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। अगर पिछले जन्म का याद रहे तो इस जन्म वाले परिवार के लोग तो नाकों चना चबाए रहते, पिछले जन्म वाले भी आ जाएंगे तब क्या होगा सोचो। इस जन्म में तो हालत खराब है और पिछले जन्म वाले भी आ जाए, वो कहें हाँ तो पिछले जन्म के मेरे बाप थे, लाओ हमको इतना दो। कहां कहां वो समझेगा, कहां कहां निपटेगा महाराज। ये तो भगवान की कृपा है कि पिछले जन्म की स्मृतियां नहीं रहती। एक ही जन्म में व्यक्ति परेशान हो जाता। इन बातों को जिस व्यक्ति ने बुद्धि से विवेक से समझा, उसी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार से मुक्ति की कामना उत्पन्न होती है, तभी वो मुमुक्षु बनता है। मोक्ष की इच्छा उसके मन में पैदा होती है। क्या मिला इससे? बार बार पैदा हुए, आए, खाए, कमाए, मर गए, फिर पैदा हुए, फिर खाए, कमाए, मर गए। ये कब तक ऐसे ही चलता रहे? क्या मिला? लाभ क्या हुआ? न कुछ लाभ हुआ, न कोई प्राप्ति हुई, ज्यों के त्यों। तो भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे। मरने के बाद अगले जन्म में हिरण हो गए। जब हिरण बने तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये ज्ञान बना रहा। तपस्वी थे, ये ज्ञान बना था कि हमसे भूल हो गई, हमको हिरण का जन्म मिला। क्यों? मोह के कारण। तो हिरण की योनि में रहकर वो बड़े सावधान, केवल सूखे पत्ते खा करके समय व्यतीत किया। और फिर जब हिरण का शरीर छूटा तब कर्मों के अनुसार तीसरा जन्म हुआ। पिछला जन्म तो अंतिम स्मृति के आधार पर हुआ, अगला जन्म जो हुआ वो कर्म के आधार पर हुआ। पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, तपस्या की थी, इसलिए भगवान ने एक बार फिर अवसर दिया, मनुष्य जीवन प्रदान किया। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए और बचपन से ही सावधान हो गए। अब भगवान ने मानव जीवन दिया है, अब हम गलती नहीं करेंगे। बचपन से ही किसी से न बोलते न कुछ कहते। माता पिता कुछ दे दें तो खा लेते, नहीं देते तो मांगते भी नहीं, चुपचाप बैठे रहते। माता पिता को लगा ये मंद बुद्धि है, ये मूर्ख है। नाम पड़ गया जड़, जड़ माने अज्ञानी। और नाम क्या हुआ? बोले जड़ भरत। पिछले जन्म का जो नाम भरत था वही नाम इस जन्म में भी पड़ा, लेकिन जड़ का विशेषण लग गया, जड़ भरत। और सब उनको जड़ कहते। बोले ये तो अज्ञानी, चुपचाप बैठे रहते। शरीर पर मक्खियां भी आकर के बैठ जाएं तो हटाते नहीं, बैठे रहते। कोई ला करके कुछ खाने को दे दे तो खा लेते और न दे तो फिर मांगते भी।